हमारे लिए ये शायद सबसे बड़ा अफसोसनाक मिसाल है क्योंकि इसमें हिंदी सिनेमा के दो सबसे बड़े नाम मौजूद थे, आमिर खान और अमिताभ बच्चन। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान उसे यशराज फिल्म्स ने तकरीबन 300 करोड़ रुपए के बजट से बनाया। उसे हिंदुस्तान का पायरेट्स ऑफ कैरेबियन कहा गया है। एक अजीम शान तारीखी मुहिम जोई, एक ऐसी फिल्म जो हर रिकॉर्ड तोड़ने वाली थी और इब्तदा वाकई शानदार रही। फिल्म ने पहले ही दिन उस वक्त की भारतीय तारीख की सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल की, लेकिन फिर सिर्फ 2 दिन बाद सब कुछ बदल गया। दूसरे दिन कमाई में ज़बरदस्त गिरावट आई। एक हफ्ते के अंदर फिल्म हज़ारों स्क्रीनों से हटने लगी। नुकसान के अंदाजे मुख्तलिफ हैं, लेकिन तकरीबन सब इस बात पर मुत्फिक हैं कि यह 100 करोड़ से कहीं ज़्यादा था। उसे मार किस चीज़ से पड़ी है? जवाब बहुत सादा है। पहले दिन लोगों ने फिल्म नहीं, नामों पर यकीन करके टिकट खरीदे थे। आमिर खान, अमिताभ बच्चन, यशराज फिल्म्स। लोगों ने एतमाद की बुनियाद पर पैसे खर्च किए, लेकिन फिल्म खुद खोखली निकली। कहानी कमज़ोर थी, रफ्तार सुस्त थी और नाजरीन का रद्द अमल बेहद मनफी था। जो शख्स पहले दिन फिल्म देख कर निकला, उसने दूसरे शख्स को फ़ौरन कहा कि मत जाना। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के दौर में ये पैगाम दिनों में नहीं घंटों में फैल जाता है। बाद में आमिर खान ने खुद एक गैर मामूली एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि ये इनके कैरियर की सबसे बड़ी मायूसियों में से एक थी और ये अच्छी फिल्म नहीं बनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की नाकाम फिल्मों की। बॉलीवुड की तारीख की सबसे बड़ी और महंगी फ्लॉप फिल्में और असल में उन्हें तबाह किस चीज़ ने किया। अना, गुरूर, नाजरीन को गलत समझना और ये यकीन कि एक बड़ा बजट और एक बड़ा सुपरस्टार कमज़ोर स्क्रिप्ट की कमी पूरी कर सकता है, ये वो हिस्से हैं जो वाकई अहम हैं। तो आइए इसी दयानतदारी के साथ बॉलीवुड की चंद सबसे बड़ी, सबसे महंगी और सबसे तबाहकुन नाकामियों का जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि असल में उन्हें बर्बाद किस चीज़ ने किया। पहले बात करते हैं आदिपुरुष 2023। इस फिल्म से आज बहुत से तिजारती माहिरीन जदीद भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी माली नाकामियों में शुमार करते हैं। आदिपुरुष एक ऐसी फिल्म थी जिसके ख्वाब बहुत बड़े थे। रामायण जैसी मुकद्दस और महबूब दास्तान को जदीद सिनेमा की ज़ुबान में पेश करने की कोशिश थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका बजट तकरीबन 500 से 550 करोड़ के दरमियान बताया गया, जो उसे भारत की तारीख की महंगी तरीन फिल्मों में शामिल करता है। फिल्म में प्रभास थे, जो कि सुपरस्टार हैं, बहुत बड़े बड़े स्टूडियोज इसके पीछे खड़े थे। कागज़ पर देखें तो ये फिल्म नाकाम नहीं हो सकती थी, लेकिन ये बुरी तरह नाकाम हुई। तजारती अंदाज़ों के मुताबिक इसने तकरीबन 200 करोड़ रुपए या इसके आसपास का नुकसान किया। अगरचे आदाद व शुमार पर आज भी इख्तलाफ मौजूद है, लेकिन एक चीज़ पर कोई इख्तलाफ नहीं है और वो ये है कि इसकी नाकामी की वजह। जैसे ही फिल्म का पहला टीज़र आया, इसके विजुअल इफ़ेक्ट्स का मजाक उड़ाया गया। लोगों का कहना था कि इतने बड़े बजट के बावजूद ग्राफिक्स एक दहाई पुराने वीडियो गेम से भी कमज़ोर लग रहे हैं। लेकिन असल मसला सिर्फ ग्राफिक्स नहीं था। फिल्म ने रामायण के मुकद्दस किरदारों के लिए ऐसे मुकालमाज़ इस्तेमाल किए जहाँ बहुत से नाजरीन ने गैर संजीदा, गैर मुनासिब और बेएहतराम समझा। लोग सिर्फ मायूस नहीं हुए, वो नाराज़ हो गए। फिल्म रिलीज़ होने के बाद मुकालमों में तब्दीली भी कर दी गई। और जब आप एक ऐसी फिल्म बना रहे हैं जिसकी बुनियाद अकीदत पर हो, तो नाजरीन की अकीदत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आदिपुरुष का सबक बहुत पुराना है। अगर नाजरीन को लग जाए कि आपने उनके अकायद या जज्बात की तौहीन की है, तो दुनिया का कोई बजट आपको नहीं बता सकता। जितना बड़ा तमाशा होगा, इतनी ही ज़ोर से उसका जवाल सुनाई देगा। दोस्तों, दूसरी फिल्म है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 2018। हमारे लिए ये शायद सबसे बड़ा अफसोसनाक मिसाल है क्योंकि इसमें हिंदी सिनेमा के दो सबसे बड़े नाम मौजूद थे, आमिर खान और अमिताभ बच्चन। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान उसे यशराज फिल्म्स ने तकरीबन 300 करोड़ रुपए के बजट से बनाया। उसे हिंदुस्तान का पायरेट्स ऑफ कैरेबियन कहा गया है। एक अजीम शान तारीखी मुहिम जोई, एक ऐसी फिल्म जो हर रिकॉर्ड तोड़ने वाली थी और इब्तदा वाकई शानदार रही। फिल्म ने पहले ही दिन उस वक्त की भारतीय तारीख की सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल की, लेकिन फिर सिर्फ 2 दिन बाद सब कुछ बदल गया। दूसरे दिन कमाई में ज़बरदस्त गिरावट आई। एक हफ्ते के अंदर फिल्म हज़ारों स्क्रीनों से हटने लगी। नुकसान के अंदाजे मुख्तलिफ हैं, लेकिन तकरीबन सब इस बात पर मुत्फिक हैं कि ये 100 करोड़ से कहीं ज़्यादा था। उसे मार किस चीज़ से पड़ी है? जवाब बहुत सादा है। पहले दिन लोगों ने फिल्म नहीं, नामों पर यकीन करके टिकट खरीदे थे। आमिर खान, अमिताभ बच्चन, यशराज फिल्म्स। लोगों ने एतमाद की बुनियाद पर पैसे खर्च किए, लेकिन फिल्म खुद खोखली निकली। कहानी कमज़ोर थी, रफ्तार सुस्त थी और नाजरीन का रद्द अमल बेहद मनफी था। जो शख्स पहले दिन फिल्म देख कर निकला, उसने दूसरे शख्स को फ़ौरन कहा कि मत जाना।
व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के दौर में ये पैगाम दिनों में नहीं घंटों में फैल जाता है। बाद में आमिर खान ने खुद एक गैर मामूली एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि ये इनके कैरियर की सबसे बड़ी मायूसियों में से एक थी और ये अच्छी फिल्म नहीं बनी। यह दयानतदारी काबिल तारीफ़ थी और यही इस फिल्म का असल सबक है। बड़े नाम सिर्फ पहले दिन का टिकट फ़रोख्त कर सकते हैं, बाकी दिनों का फ़ैसला खुद फिल्म करती है। लाल सिंह चड्ढा तीसरी फिल्म 2022। ये कहानी सिर्फ एक फिल्म की कहानी की नहीं है, बल्कि एक तवील अरसे में बनने वाली साख को पहुंचने वाले नुकसान की भी है। लाल सिंह चड्ढा आमिर खान का ख्वाबों का मंसूबा, बॉलीवुड क्लासिक फॉरेस्ट गंप का एक ऑफिशियल हिंदी रीमेक। इस फिल्म पर कई साल काम हुआ। आमिर खान ने इस किरदार में खुद को झोंक दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट तकरीबन 180 करोड़ रुपए था और नुकसान 70 से 100 करोड़ के दरमियान बताया गया। लेकिन इस फिल्म की कहानी दिलचस्प है क्योंकि इसकी नाकामी सिर्फ फिल्म की वजह से नहीं हुई। रिलीज से पहले सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ मुनज़्ज़म बायकाट मुहिम चलाई गई। आमिर खान के कई साल पुराने बयानात दोबारा शेयर किए गए। मुसलसल ट्रेंड करता रहा बायकाट लाल सिंह चड्ढा। ये एक हकीकत है कि इस मुहिम ने फिल्म की इब्तदाई कामयाबी को मुतासिर किया, लेकिन पूरी सच्चाई ये नहीं है। फिल्म को मूल्य जुल्य जायज़े भी मिले। कई नाज़रीन ने उसे बहुत सुस्त करार दिया। कुछ लोगों को लगा कि ये एक अमरीकी कहानी को हद से ज़्यादा वफ़ादारी के साथ दोहरा रही है और इसका जादू हिंदुस्तानी माहौल में पूरी तरह मुंतकिल नहीं हो सका। यूँ दो ताकतें एक साथ काम कर रही थीं, एक सियासी और समाजी दबाव, और दूसरी एक ऐसी फिल्म जो इतनी मजबूत नहीं थी इस दबाव पर काबू पा सके। इस फिल्म का सबक कुछ गैर आरामदेह है। आज के भारत में फिल्में सिर्फ दूसरी फिल्मों से मुकाबला नहीं करती, वो सियासी माहौल, सोशल मीडिया मुहिम्मात और अवामी जज्बात से भी मुकाबला करती हैं, और बाज़ औक़ात तूफ़ान का ताल्लुक फिल्म से नहीं फिल्म के स्टार से भी होता है। अगली फिल्म है शमशेरा 2022। रणबीर कपूर की बड़ी एक्शन फिल्म। इससे उम्मीद थी कि वो एक मुकम्मल एक्शन हीरो के तौर पर सामने आएंगे, लेकिन फिल्म को आम और गैर यादगार करार दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नुकसान तकरीबन 100 करोड़ के आसपास रहा। सबक क्या मिला? बड़े एक्शन सीन और खूबसूरत सेट एक नई कहानी की जगह नहीं ले सकते। तमाशा अगर ताजगी से खाली हो तो सिर्फ महंगा शो ही बन सकता है। अगली फिल्म है सम्राट पृथ्वीराज 2022। अक्षय कुमार की तारीखी फिल्म है। एक अजीम राजा की ज़िंदगी पर मबनी है, लेकिन नाजरीन मुतासिर ना हो सके। कास्टिंग पर सवाल उठे, हिदायतकारी को कमज़ोर कहा गया और जनूबी भारत की शानदार तारीखी फिल्मों जैसे बाहुबली और RRR के बाद लोगों की तवक्कुआत बहुत बुलंद हो चुकी थी। इससे सबक क्या मिला? 2022 के नाजरीन को 2002 के अंदाज में बनाई गई तारीखी फिल्म से मुतासिर नहीं किया जा सकता। नाजरीन सनत से कहीं ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर चुके हैं। और एक और फिल्म है जो 2010 की है, काइट्स। हृतिक रोशन का आलमी सतह पर कामयाबी हासिल करने का ख्वाब था काइट्स, एक फ़िल्म जो जुज़वी तौर पर अंग्रेज़ी ज़ुबान में थी और जिसे बैनुल-अक़वामी नाज़रीन के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन वो ना आलमी नाज़रीन को पूरी तरह मुतासिर कर सकी ना मुकामी नाज़रीन को। ये एक इन इब्तदाई मिसालों में से एक थी जिसने दिखाया कि सिर्फ बैनुल-अक़वामी बनने की ख्वाहिश काफ़ी नहीं। अगर आप मुकामी नाज़रीन से राब्ता खो दें तो अक्सर आलमी नाज़रीन भी आपको कबूल नहीं करते। इन तमाम फिल्मों में मुश्तरक क्या था? अगर आप एक कदम पीछे हटकर देखें तो अधिप्रोश, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, लाल सिंह चड्ढा, शमशेरा, सम्राट पृथ्वीराज और काइट्स 6 मुख्तलिफ कहानियाँ नहीं लगती। ये एक ही कहानी के मुख्तलिफ रूप महसूस होते हैं। पहला कातिल है गुरूर, ये यकीन कि बड़ा स्टार, बड़ा बजट बुनियादी कमज़ोरियों को छुपा सकता है। दूसरा कातिल है नाजरीन को गलत समझना। आज का भारतीय नाजरीन 2005 वाला नाजिर नहीं है। वो दुनिया भर का बेहतरीन मवाद देख चुका है, नेटफ्लिक्स देख चुका है। वो ट्रेलर से ही कमज़ोर कहानी की बू सूंघ लेता है। तीसरा कातिल है मुँह ज़ुबानी राय की रफ्तार। एक ज़माना था जब ख़राब फिल्म एक हफ़्ता मार्केटिंग के सहारे चल जाती थी, आजकल नहीं चलती क्योंकि घंटों में रिव्यू आता है। आज फिल्में एक ऐसे मुआशरे में रिलीज़ होती हैं जो पहले से ज़्यादा डिवीज़न, ज़्यादा ऑनलाइन और ज़्यादा रद्द अमल देने वाला है। बाज़ औक़ात फ़िल्म को नुकसान इस चीज़ से पहुंचता है जिसका फ़िल्म से कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता। दोस्तों, मैं इस वीडियो का अख्ताम एक अहम ख्याल के साथ करना चाहता हूँ। किसी फिल्म के 200 करोड़ डूब जाने पर हंसना बहुत आसान है। इंटरनेट को नाकामियाँ पसंद है, मीम्स खुद ब खुद बन जाते हैं, लेकिन इन फिल्मों के पीछे सिर्फ सुपरस्टार्स नहीं होते। वहाँ सैकड़ों लोग होते हैं, सेट बनाने वाले होते हैं, लिबास तैयार करने वाले होते हैं, इसमें लाइटमैन भी होते हैं, इसमें जूनियर आर्टिस्ट भी होते हैं, VFX की टीमें भी होती हैं,
ये लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं, जिनका स्क्रिप्ट या ऊपर बैठे लोगों के फैसलों पर कोई इख्तियार नहीं होता। जब एक फिल्म नाकाम होती है ना, तो अक्सर सबसे कम नुकसान सुपरस्टार को होता है। वो अगली फिल्म की तरफ बढ़ जाता है। असल नुकसान उन लोगों को पहुंचता है जो इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए काम करते हैं। लिहाजा हाँ, ये कहानियाँ गरूर, गलत फैसलों और बड़ी नाकामियों की हैं, लेकिन ये इस बात की भी कहानी है कि क्या होता है जब ऊपर बैठे लोग दो चीज़ों का एहतराम करना छोड़ देते हैं। एक, ऑडियंस की जहानत, और दूसरा, अपने नीचे काम करने वाले लोगों की मेहनत। आखिरकार हर अजीम फलाह फिल्म में यही बात मुश्तरक होती है। वो पैसे ख़त्म होने की वजह से नहीं मरती, वो एहतराम ख़त्म होने की वजह से मरती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके ख्याल में कौन सी बॉलीवुड फलाह फिल्म वाकई नाकामी की मुस्तहिक थी, और कौन सी फिल्म ऐसी थी जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, जो बॉक्स ऑफिस के आदाद व शुमार से कहीं बेहतर थी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।